आज का जो वीडियो है वो थोड़ा-सा अलग टॉपिक पे है। आज मैं एक बहुत ही बड़ी फूड डिलीवरिंग कंपनी के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसने अपना आईपीओ इनिशिएट किया है और जिनको पता होगा, उन्हें पता चल गया होगा कि मैं किस कंपनी की बात कर रही हूँ। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड, पर उसके पहले ट्रेलर हो जाए। मैं जिस कंपनी की बात कर रही थी वो है ज़ोमैटो, जो इंडिया की सबसे पहली इंटरनेट स्टार्टअप कंपनी है जो आईपीओ स्टार्ट करने जा रही है। इनिशियली 19 जुलाई को इसका आईपीओ स्टार्ट होने वाला था, पर इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग को देखते हुए उसे 14 जुलाई को ही स्टार्ट किया गया। ज़ोमैटो आईपीओ स्टार्ट कर रही है अपने बहुत अच्छे खासे रेवेन्यू के साथ। रिकॉर्ड के अनुसार 1367 करोड़ उसकी रेवेन्यू हुई है। अप्रैल 1 2020 से लेकर 31 दिसंबर लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक वो लॉस भी उनका बहुत हुआ है 681 करोड़, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, तो इस स्टेबल हो गया और जिसकी वजह से वो आईपीओ इनिशिएट कर पा रहे हैं। मनी कंट्रोल के रिपोर्ट के मुताबिक ज़ोमैटो जो गार्नर करेगी, यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। गार्नर करना यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, किस चीज़ को इनिशिएट करने से पहले उस चीज़ के बारे में जानकारी लेने को गार्नर कहते हैं। तो ज़ोमैटो जो गार्नर करेगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, और हर आईपीओ जब स्टार्ट किया जाता है तो एक इशू क्रिएट किया जाता है, फिक्स किया जाता है। इशू का यहाँ पे मतलब होता है कि एक स्लैब, एक लिमिट क्रिएट की जाती है, उसका रेवेन्यू को देखकर, उसके प्रॉफिट को देखकर, उसके इन्वेस्टमेंट और एसेट्स को देखकर एक तरह का एक लिमिट क्रिएट किया जाता है, ताकि आईपीओ के लिए वो कंसीडर किया सके। ज़ोमैटो का जो इशू साइज़ है वो अराउंड 560 मिलियन यूएस डॉलर का अकॉर्डिंग इशू क्रिएट किया गया है, और जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के तौर पर सेट की गई है अपर एंड में। अपर एंड यानी कि जब आईपीओ स्टार्ट की जाती है तो जो अपर बैंड होता है प्राइस का, उसके अकॉर्डिंग एक इशू क्रिएट की जाती है, एक स्लैब क्रिएट किया जाता है। या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इन्वेस्ट करती है कंपनी पे, उन्हें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। और शेयर का प्राइस जो है वो 76 रुपीज़ रखा गया है पर शेयर, लेकिन अभी तक ज़ोमैटो के कोई ऑफिशियल कमेंट इस पर अभी तक नहीं आया है। पहले ये बताया गया था कि 100 से ज़्यादा एंड इन्वेस्टर्स को अलॉट किया जाएगा शेयर, और एंकर बुक के हिसाब से उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंकर बुक का मतलब होता है जब आईपीओ बनाया जाता है तो उसके एक दिन पहले वो शेयर्स को अलॉट किया जाता है, जितने भी सारे इन्वेस्टर्स हैं उस पर बांटा जाता है, और उसके तहत एक रिकॉर्ड रहता है, उसे एंकर बुक कहते हैं। अब कुछ छोटे मोटे टर्म्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो मैं इशू साइज़ की बात कर रही थी वो होता है मिनिमम साइज़ ऑफ एनसीडी। अब ये एनसीडी क्या है? एनसीडी का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, यानी जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि सिक्योर होता है और रिडीमेबल होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, एक कंपनी का खुद का कंपनी का कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है जो सिक्योर होता है, रिडीमेबल होता है, उसे कहते हैं एनसीडी, यानी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। एक बॉन्ड को इशू किया जाता है कॉर्पोरेट के द्वारा, क्योंकि ताकि कंपनी का जो कैपिटल है वो रेज हो सके, कंपनी का जो कैपिटल है वो ग्रो कर सके। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल को ग्रो करने के लिए कंपनी एनसीडी के तहत इशू साइज बनाती है, जिसके तहत आईपीओ को इनिशिएट किया जाता है। अब हम थोड़ा सा ज़ोमैटो के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़ोमैटो की बात हो ही रही है तो उसकी हिस्ट्री के बारे में बात ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, राइट। 2008 में दो आईआईटियंस के बीच ये बात हुई थी कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, एक ऐसा एप्लीकेशन लाया जाए ताकि लोगों को बार बार हर रेस्टोरेंट का मेनू जो है होता है उसके लिए लिफलेट मांगे जाते थे बहुत सारे। जो कि फाउंडर है ज़ोमैटो के, उनमें से एक जो है दीपेंद्र जी, उनके
उनके जो कलीग्स होते थे, उनके जो दोस्त होते थे, वो उनसे रोज़ दूसरे दूसरे रेस्टोरेंट्स के मेनू और लिफलेट्स मांगते थे ताकि वो खाना ऑर्डर कर सकें। ज़ोमैटो इसी वजह से दीपेंद्र को एक आइडिया आया एक के कि बाद क्यों एक ना अलग एक ऐसा अलग तरह एप्लीकेशन के बनाया जाए जहाँ इनिशिएटिव सारे और बहुत ही रेस्टोरेंट्स के क्रिएटिव जो तरीके की मेनूज ऑफर्स हैं लाते वहाँ रहते पे हैं। एक शो पहले किए था जाए, गोल्डन डिस्प्ले किया स्कीम, जाए ताकि लोगों गोल्ड को स्कीम, ऑर्डर फिर करने में उसके बाद आसानी हो। आया था इसी एक के तहत ये उन्होंने एप्लीकेशन जैसे आया पिगी जोमेटो, बैंक जो वाला अब स्कीम कि स्टार्ट किया था इंडिया जिसमें की नहीं सिर्फ कस्टमर्स को जितने जोमेटो ऑस्ट्रेलिया एक यूएसए में सर्टेन भी लिमिट सर्व था करती है। जिसके ऊपर वो परचेज करने से फूड परचेज करने से उनको एक सर्टेन लिमिट की परसेंटेज की उन्हें ऑफर मिलती थी, कैशबैक मिलती थी, जिसकी वजह से कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा फूड ऑर्डर करने का, और इसके तहत ज़ोमैटो का भी रेवेन्यू बढ़ता चला गया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग का, हर बिज़नेस को ग्रो करने का। पहले कोई बिज़नेस स्टार्ट होती है लो पॉइंट से, स्टार्ट होकर इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचती है। इक्विलिब्रियम का पॉइंट मतलब होता है जहां नो लॉस नो प्रॉफिट। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ग्रो करती है। तो इससे एक चीज़ साबित होती है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सिर्फ आपकी माइंडसेट की और अच्छी नीयत की ज़रूरत पड़ती है। सो क्रिएटिव सोचें और क्रिएटिव आइडियाज़ लगाएं तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो ज़ोमैटो देखने में अभी हम लोग जानते हैं ज़ोमैटो के बारे में, तो ये बहुत आसान लग रहा है कि हाँ, एक ऐप बनाया और वो चलता गया। लेकिन जिन्होंने ये चीज़ बनाई है उनके लिए उस वक्त के टाइम पे ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि बिज़नेस को स्टार्ट करने से एक सप्लाई चेन की ज़रूरत पड़ती है, डिलीवरी चेन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पैसा खर्चा होता है, और ये एक रिस्क भी है। तो इतने बड़े रिस्क को लेके आगे बढ़ना, इस पे तो सोचना बनता है बॉस। So that's all for today now. We will be back with another video soon.